मैं बोल नहीं पाता। मैं ईश्वर से मना रहा था, वाहिगुरु से, कि बात की शुरुआत कैसे करूं। इतना सुंदर गुरुद्वारा बना है। मेरे मन में भाव आ रहा था कि लगता है साक्षात ईश्वर ने इसकी रचना के लिए स्वयं विश्वकर्मा को भेजा होगा। ऐसा मेरे मन में भाव आया कि स्वयं विश्वकर्मा जी आए होंगे जरूर इसको बनाने। पर वो भाव आके फिर चला गया। अभी मैं घूम रहा था, जब इस गुरुद्वारा के प्रांगण के बाहर निकला तो मेरी एक सज्जन से मुलाकात हुई। किसी ने कहा, यह अग्रवाल साहब है। मैंने कहा, अग्रवाल साहब? मेरे को पूरी तरीके से याद आ गया। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, यह अग्रवाल साहब वही अग्रवाल साहब है जिन्हें विश्वकर्मा जी ने भेजा था। ये अग्रवाल साहब रायपुर के आर्किटेक्ट हैं। इन्होंने बिना किसी अपनी सेवा का उपहार लिए किस मनोयोग से किया होगा यह कार्य, ये सबके सामने प्रस्तुत है। और इस गुरुद्वारे के शुरुआती इतिहास की बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से मैं 3 लोगों को वंदन करता हूं। एक तो इस छोटे से शहर की छोटी से हमारे जो गुरुद्वारा साहब की भूमि की व्यवस्था थी, आज से 50, 60, 70 साल पहले हमारे बुजुर्गों में वकील साहब गुरबखश सिंह वकील, एडवोकेट साहब, उनकी कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से, उनके सहयोग से हमें ये जमीन मिली थी। उन्होंने गुरुद्वारे का निर्माण भी कराया था छोटा सा, और उसके बाद वो गुरुद्वारा साहब वहाँ पे कीर्तन और गुरु के नाम का जपना होता था। आज यहाँ पे हमारे बड़े भैया वकील साहब के बड़े बेटे दलजीत सिंह भी ईश्वर की कृपा से यहाँ आए हुए हैं, आज इस कार्यक्रम में आए हैं। और मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहली शुरुआत वाहिगुरु की कृपा की शुरुआत, वाहिगुरु जी की कृपा से के द्वारा गुरुद्वारा की संगत की तरफ से जो सिरोपा दिया जाना है, मैं बड़े भाई साहब सरदार दलजीत सिंह जी को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और सच्चे पातशाह वाहिगुरु की कृपा लें और इस स्वरूपे से हम उन्हें सम्मानित करें। ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात होगी। इतिहास के पन्नों को पलटें तो उनका इतना स्वच्छ और सुंदर चेहरा सामने आ जाएगा, जिन्होंने गुरुद्वारे के नाम जपने के लिए, कीर्तन करने के लिए हमें गुरुद्वारा दिया था उस जमाने में, और वही गुरुद्वारा आज इतने सुंदर स्वरूप को धारण किया। मैं दलजीत वीर जी को बुलाने के लिए और वो आ रहे हैं, और मुझे यहाँ अगर मैं सोचता हूँ उनको लिए मैं हमारे भांजे रंजीत भाई अजीत सिंह जी को तो मैं बिल्हा से आए हमारे जोगिंदर सिंह जी जो वहाँ पार्षद भी रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो गुरुद्वारा साहब की कमेटी से दिए हुए स्वरूप को दलजीत वीर जी को देवें, और हम सब लोग बोले ये सोनिहाल के साथ उनका स्वागत करें। बोले सोनिहाल। वीरा जी 1 मिनट यहां खड़े रहेंगे। अब उसके बाद उसका चित्रांकन किया था, जिसको मैंने कहा कि भाई विश्वकर्मा जी ने ही भेजा था। उस खूबसूरत, उस जीनियस आर्किटेक्ट अग्रवाल साहब, मैं अग्रवाल साहब को आमंत्रित करता हूं। अग्रवाल साहब प्लीज यहां आइए। अग्रवाल साहब की सेवा सिर्फ पेंड्रा के गुरुद्वारे के लिए नहीं, इस देश में जहां भी कहीं गुरुद्वारा बने और अग्रवाल साहब को पता हो तो ये उसकी सेवा करते हैं। मैं इधर आ जाइए। मैं चाहता हूं आपको सब लोग अच्छे से देखें और सब लोग को ये खूबसूरत और स्वच्छ और व्यक्तित्व के दर्शन हो। मैं उनके स्वागत के लिए हमारे पेंड्रा गुरुद्वारे के अध्यक्ष आदरणीय हरजीत सिंह वकील को मैं आमंत्रित करता हूं कि उनके द्वारा इनका सम्मान किया जाए। अग्रवाल साहब का बोले सोनिहाल। और मैं इन्हें इसलिए रोक कर रखा हूं कि हमारी तीसरी कड़ी है।
इस गुरुद्वारे के निर्माण की जो सबसे मजबूत कड़ी रही है वो रहे हैं सरदार मंजीत सिंह जी, जिन्होंने 3 साल लगातार एक पैर से खड़े होके इतनी गंभीरता के साथ, उसके साथ इस खूबसूरत जो चित्र था उसको निर्माण किया। वो मंजीत सिंह जी आए, मैं मंजीत सिंह जी को बुला रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, हालांकि वो बड़ा संकोच कर रहे थे। वो कह रहे थे मैं इस सम्मान को नहीं लेना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो गुरु की कृपा है, ये गुरु का सम्मान है, गुरु का आशीर्वाद है, वो जरूर यहाँ पे आए। और मैं ये सब बात इन सब बातों को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। उनकी वाइफ अमरजीत कौर यहाँ पे होंगी या उनका परिवार से कोई बेटा बेटी जो यहाँ पे मौजूद हो। हाँ, अमरजीत पता नहीं। बोलो उसको सीधा करे। मैं मणिंद्र के हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री गुरजीत सिंह को उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आए और अमरजीत कौर जी को गुरमीत सिंह बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। बैठिए सलाम। अब 1-2 शब्द आप अग्रवाल साहब 2 शब्द आप बोलिए।